मैं सोफिया और हमारा टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं और लास्ट टर्म हमने मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड पढ़ी थी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से हुई, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मालूम पड़ा। आफ्टर दैट जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद में हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा, एक मेथड पढ़ी जिसको हमने कहा ऑयल ड्रॉप मेथड। इस पर्टिकुलर ऑयल ड्रॉप मेथड की हेल्प से मिलिकन्स की एक एक्सपेरिमेंट के बारे में हमको मालूम पड़ा और इससे हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है उसको। तो इसके पहले हम जे थॉमसन का E/m रेशो पढ़ चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रिकल चार्ज और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बीच में रेशो मालूम किया था, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, किस तरह से होता है, उसको हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस में, वो आया 1868-1953 में, जिसको हमने कहा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पहले उन्होंने एक मेथड को डिवाइस किया इस ईयर तक और 1906 और 14 में ये एक्सपेरिमेंट जब सक्सेसफुल रहा तब आया। इस मेथड की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पता कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो किसने पता किया? R.A. मिलिकन ने। देखिए यहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग हैं। अगर हम बात करें E/m रेशो की, तो रेशो थॉमसन ने पता किया था जो E/m रेशो था, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमको मालूम पड़ा। इसके पहले अगर हम बात करें तो जो एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे का, वो माइकल फेराडे ने किया था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में कोई एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी माइकल फेराडे ने की। इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो जे थॉमसन ने किया, लेकिन चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिलिकन ने निकाला, इसको ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला गया। तो ये ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो जे थॉमसन थे वो ये बता चुके थे E/m रेशो के थ्रू कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होता है, मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इन्हीं का यूज़ किया, इसी रेशो का यूज़ किया। और ये बात को भी ध्यान रखा कि ये तो हमें मालूम है कि जो भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकली, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने निकाला, अगर हम देखें क्लियर, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिकल चार्ज की जो प्रेजेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो है -1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन है वो इनके कंबाइनिंग से, थॉमसन की वैल्यू के कंबाइनिंग से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे E/m जो रेशो है, ठीक है, तो अगर मुझे मास निकालना हो, मास के बारे में पता करना हो, तो मैं क्या करूँगी कि मेरे पास में E/m रेशो है, E/m रेशो, मेरे पास में मास नहीं है, मेरे पास में E/m रेशो है। तो अगर मुझे केवल मास पता करना हो तो मैं जो भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंडिविजुअल क्या है चार्ज है उसको E/m से डिवाइड कर दूँ तो E से E कैंसिल, तो मेरे पास में केवल क्या बचेगा? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो E की जो भी वैल्यू है वो मैंने ऊपर रख दी और जो मास रेशो जे थॉमसन का था उसको मैंने कहाँ रखा? नीचे रखा। दोनों का मैंने कैलकुलेशन किया तो इंडिविजुअल जो मास है पर्टिकुलर किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसका डिटर्मिनेशन हुआ 9.1094 इंटू 10⁻31 kg। और जब इस मास को, ये जो मास की वैल्यू आई है, इस मास की वैल्यू को मैं इसी फॉर्मूले में रख देती हूँ, ठीक है, या इस रेशो वाले फॉर्मूले में रख दूँ मैं मास की वैल्यू को, तो मेरे पास में E/m रेशो है और जो मास है उसकी जगह पर ये जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है इसको अगर रख दिया जाए तो जो भी मास रहेगा वो 1.75 से 9.1094 इंटू 10⁻31 मल्टीपल ऑफ 1.758820 इंटू 10⁻11 अगर कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा? चार्ज पता चल जाएगा।
तो इसकी हेल्प से ना केवल मास, इंडिविजुअल मास, और इसके साथ में हम चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, जो कि क्या है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 kg इज़ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये मिलिकन के एक्सपेरिमेंट से पॉसिबल हो पाया, जिसको हमने लास्ट में डिस्कस किया था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड जो उन्होंने दी, उसके बाद में उन्होंने थॉमसन का जो मास रेशो था उसके यूज़ से और अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के यूज़ से पहले उन्होंने मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता किया, और फिर इस रिलेशन की हेल्प से उन्होंने चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता किया। तो ये फिक्स्ड चार्ज होता है किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इस स्टडी से हमको ये कंक्लूड हुआ। उसके बाद में आफ्टर दैट हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किया और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किया। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद हुई, जो कि बहुत ही इजीली तरीके से हो गई, और आफ्टर दैट आए एटॉमिक मॉडल्स। तो ये हमारा था चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। थैंक यू।